धर्म और कर्तव्य। एक धर्म जो है ना, एक छतरी है। छतरी समझते हैं? जो पानी बरसता है ना, ऊपर में पकड़ते हैं उसको। उसके ऊपर का जो शेप होता है, जो बना होता है ढांचा, उस ढांचे को बोलते हैं धर्म। लेकिन उसके अंदर से जो तीलियां आके आपके हाथ में लकड़ी थमाती हैं ना सपोर्ट से, तो वो धर्म है। छतरी और छतरी की लकड़ी में कर्तव्य और धर्म समझ में आता है। इसमें क्या लिखा है? सांसारिक दृष्टि से कर्तव्य बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म बड़ा है। मतलब अगर हम जो भोग विलास की चीज़ें कर रहे हैं सांसारिक सुख लेने के लिए, या हमारे परिवार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, समझे, इसकी इन आँखों से कर्तव्य बड़ा होता है, क्योंकि यही आपके धर्म का निर्माण करता है। ठीक है? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे भगवान के आँख से देखा जाए कि, और ऋषि मुनियों की आँख से देखा जाए, तो धर्म बड़ा है। अच्छा, अब तो ये बात बता दी। राम भगवान जब पिताजी के कहे पे जंगल गए, तो उनका कर्तव्य रहा। देखिए, ये इनका कर्तव्य था। उन्होंने उनकी बातों का, उनके वचन का अनुसरण किया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि हमारे पिताजी ने जो आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। ये कर्तव्य पालन में आता है। धर्म पालन में ऐसे कि यह उनका धर्म पालन है। मैं बताता हूँ, मैं आपको उनकी वीडियो देखी है, रामायण में देखी हो, रामायण सागर वाली। वो खुद कहते हैं यदि किसी का पिता भी दुराचारी हो, संसार चाहे उसे त्याग दे, तब भी पुरुष पुत्र का धर्म है। कर्तव्य नहीं बोलेगा, पुत्र का धर्म है वो अपने पिता के साथ रहे। यहाँ पे कर्तव्य उन्होंने बोला ही नहीं है। मैं आपको भेजता हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो। सुनिए, उसने कहा है अगर पिता दुराचारी हो, सुनिए, उन्होंने कहा है कुछ भी हो तो सुनिए, धर्म है। आपकी बातों का चयन देखो, शब्दों का उन्होंने चयन किया, आपकी बातों शब्दों का उन्होंने चयन किया कि पिता का धर्म है। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि पिता का, मेरा पुत्र का कर्तव्य है। अगर उन्होंने कहा होता कि पुत्र का कर्तव्य है, तब तो बात मानी जानी थी कि ठीक है, चलो यहाँ पुत्र का कर्तव्य है। क्योंकि आप कर्तव्य विमुख हो सकते हो, आपका धर्म इसकी आज्ञा देता है कि आप कर्तव्य विमुख को शास्त्र देते हैं, लेकिन धर्म विमुख होने की अनुमति शास्त्र नहीं देती। अच्छा, हमें पैसे मिले लड़ने के लिए, तो आपका कर्तव्य आप लड़ो, लेकिन जब आपकी जान भी बनाएगी ना, तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। ये आपको धर्म कहता है कि शास्त्र कहते हैं भैया जान बचाओ, हट जाओ। लेकिन जब वहां पे आपके परिवार की बात होगी, तो आपको धर्म कहेगा कि ना 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 ना, पैसा वो अलग बात, लेकिन यहाँ पे धर्म की बात है, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मैं इसके लिए मर जाऊंगा। तब वहां पे धर्म बड़ा होता है। धर्म देखिए, आपने ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड खुद कर दिया। आपने जो बोला उस पर गौर करिए। आपने बोला अगर पिता दुराचारी है, अगर पिता दुराचारी है, तब भी पुत्र का कर्तव्य बनता है कि उसके साथ खड़ा रहे, या धर्म बनता है उसके साथ खड़ा रहे। कर्तव्य शब्द नहीं बोला मैंने, बोला पुत्र का धर्म है। ये मैं नहीं, भगवान राम ने कहा। सुनिए, अब मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा धर्म के अंतर्गत ही कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है। एकदम सही बात, एकदम सही बात। अभी देखो, वही बात जो मैंने पहले बोला था, अभी तुम उस पे आ गए। धर्म के अंतर्गत ही कर्तव्य का निर्वहन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन था? लेकिन साक्षी सदा सत्य सापेक्ष होता है। ठीक है? साथ ही साक्षी सदा सत्य सापेक्ष होता है। मतलब कि जो आप साक्ष्य देख रहे हैं और सत्य में अंतर होता है। अब देखिए, सुनिए, एक बड़े मिश्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है, समझा? इन्होंने लिखा है कर्तव्य हमारे शरीर के साथ जुड़ा होता है और अलग अलग होता है। जैसे
पिता भाई पुत्र के रूप में अलग अलग कर्तव्य होंगे, किंतु धर्म अलग है। धर्म भगवान का विधान है जिससे सृष्टि संचालित होती है। अरे उन्होंने गलत लिखा, तो कभी भगवान के लिए नहीं, वो आध्यात्म होता है। आप अगर भगवान के साथ कहीं जुड़े हो तो आपको आत्मा से जुड़ा होगा। अच्छा, एक अगर जब आप किसी कहते हो तो आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज होता है। पहले धर्म और अध्यात्म और कर्तव्य में बड़ी ही एक फाइन लाइन है, बहुत ही पतली रेखा है। देखिए, अभी आपने मिश्रा जी की बातों को चलिए नकारा। चलिए, एक और हैं हमारे नरेंद्र कुमार साहू जी, वो लिखते हैं कर्तव्य और धर्म में महत्वपूर्ण क्या है और क्यों। हाँ, मेरे बात गूगल पे कोई भी कुछ भी लिख देता है तो आप गूगल की बातों पे मत जाओ, आप आओ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, शास्त्रों का ज्ञान देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, आपको मैं पुस्तक पढ़ूं और अध्यात्म बड़ी ही पतली लाइन है, इतनी पतली लाइन कि उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। अच्छा, महाभारत में क्या हुआ था, सुनिए। महाभारत में की लड़ाई थी, सुनिए। वहां पे कर्तव्य की लड़ाई थी नहीं, राम का भी धर्म था। और क्या कहते हैं, जब मेघनाथ बोला कि जब रावण बोला, रावण लक्ष्मण और मेघनाथ लड़ाई हो रही थी, तो रावण के पास रावण ने कहा कि अगर डर गए हो तो रुक जाओ। तो मेघनाथ ने बोला कि कर्तव्य तो मेरा कह रहा है कि मैं रुक जाऊं, क्योंकि मेरी पत्नी इसके बाद विधवा हो जाएगी, लेकिन मेरा धर्म ये है कि मैं आपके साथ लड़ूं। फिर जाके लड़ता है। वही बात यहाँ पे भगवान राम भी कहते हैं कि अगर पिता ने कहा है कि आप मैं जंगल जाऊं तो मेरा धर्म है कि मैं जंगल जाऊं, कर्तव्य नहीं बोलते। वही बात भरत बोलते हैं कि अगर भाई आपको यहाँ पे हो तो मेरा धर्म ये नहीं है कि आप अगर जंगल चले गए तो मैं आपके सिंहासन बैठ जाऊं, मेरा धर्म ये है कि मैं आपको वापस लेके चलूं, और अगर आप नहीं चलोगे तो तभी मेरा धर्म ये रहेगा कि मैं आपके सिंहासन को उस पर रखूं। और फिर बोलते हैं कि मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उस सिंहासन की रक्षा करूं। यहाँ पे चीजें मतलब इतनी लाइन है ना, जैसे मैं उदाहरण दूं, तुम जो कमाई करते हो, ऐसे सोचो, बड़ी चीजें छोटी चीजें, तुम जो कमाई कर रहे हो, कमाई करके घर पिला रहे हैं, ठीक है, घर पिला के सारे पैसे आप घर पे दे रहे हो, ये आपका कर्तव्य है। आप करो न करो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जब वहीं पर आपके घर पे कोई दुखी हो जाएगा, लाइक किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास लाइक कुछ चीज किसी चीज की कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करने का आपका धर्म है, वहां का कर्तव्य नहीं होता। जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें जाना है कहाँ पे स्नान करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो कर्तव्य ये कहता है कि यार जैसे तुमने मेरे साथ किया, कर्तव्य यानी कर्मा, जैसे तुमने मेरे साथ किया मैं कर दूंगा। लेकिन फिर मेरा धर्म आता है, ना भाई मेरा कह रहा है इसको स्नान के लिए जाना है, इसके पास जाने की अनुपलब्धता है, तो मेरा ये धर्म है कि मैं तो कहीं अगर मेरे पास है तो मैं आपको उपलब्ध कराऊं, ताकि आपके उस कर्म में शुभ कर्मों का कुछ नहीं। आपने गलत कहा, आपको जानते हो क्या कहना चाहिए था? आपको कहना ये चाहिए था कि अगर आप सुनिए, मेरे शब्दों में बताइए, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। सुनिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जब ज्ञान की व्याख्या की है, और अर्जुन, सुनिए बात सुनिए पूरा, देखिए इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा। भगवान श्री कृष्ण, मैंने है, तो मैं तीसरी बार शुरुआत करने वाला हूँ, तो आप बताइए मैं कहाँ से। सुनिए, मैंने तो एक श्लोक पढ़ा था उसका, बस साधु सन्यासी के बारे में, अष्टम पाठ था शायद उसका, उसमें मैंने एक धर्म वो पढ़ा है। लेकिन ये जो बता रहा है, ये वाली बात बता रहा हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को जब ज्ञान की व्याख्या की और अर्जुन समझने में नाकामयाब रहे, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म योग बताया, क्योंकि किसी भी प्राणी का बिना कर्म किए संभव नहीं हो सकता। बगैर कर्म के मैं थोड़ा सा इसको अच्छी करता हूँ। कर्म, जैसे मैंने बताया कि आप नौकरी कर रहे हो, घर पे पैसे ला रहे हो, घर वालों को पैसे दे रहे हो, ये आपका कर्तव्य है, इसी को आप कर्म मान लो, ठीक है। लेकिन यही एक कर्म नहीं है। आप जो आप बात कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है।
यहाँ पे तो हम हमारी एक साधु चर्चा है, ठीक है। ये आदि कछुआ तुलसी सतत साधु की मिले कोट अपराध है, ठीक है। तो ये तो होता कि आज धर्म की मतलब इस तरह से बातें हो गई। देखिए तो मैं गीता में ऋषु सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं आता ही हूँ अधर्म के समय पर, अधर्म का नाश करके सत धर्म की पुनः स्थापना करने को। मनुष्य आत्मा जो धर्म कर्म भ्रष्ट हो चुकी है उन्हीं पर कर्म और कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए। धर्म का मतलब धर्म का मतलब है व्यक्ति की धारणा। जैसी व्यक्ति की धारणा होती है वैसा ही उसका आचरण होता है। मेरी बात सुनो, धर्म हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। आपका धर्म कुछ और हो सकता है, मेरा धर्म कुछ और हो सकता है। तो देश के लिए लड़ने वाले सिपाहियों का धर्म अलग अलग होता है, ठीक है। दो राष्ट्रों के लिए लड़ने वाले सिपाहियों का धर्म अलग अलग होता है, ठीक। एक आदमी जो कि अपने परिवार के चलाने के लिए मजबूरी में चोरी कर रहा है तो वो भी उसका एक धर्म है, ठीक। और अगर उसी परिवार उसी चोरी के धन को बचाने के लिए उस चोर को पकड़ के उसका वध कर देना भी उस धन के मालिक का एक धर्म है। राजा का धर्म है कि राजा का धर्म है कि अपराधी को सही सजा देना, ठीक है। और जल्लाद का धर्म है मृत्यु, जान से मारना गलत है। लेकिन अगर जो जल्लाद है तो अगर उस कर्म को उस अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से निर्वहन कर रहा है तो वही तो किसी भी कर्तव्य को ठीक तरीके से निर्वहन करना ही धर्म है। अच्छा, एक सवाल अभी रविकांत सुमन जी का है, इसमें लिखा है एक भारतीय पिता का अपनी संतान के प्रति क्या धर्म कर्तव्य है। इन्होंने धर्म और कर्तव्य दोनों एक साथ लिखा है, समान लिखा है। अब आप सुनिए, मैंने भी एक बार बताया कि किसी भी कर्म को, ठीक है, कर्म को बिना किसी ठीक है करना बिना किसी त्रुटि के। जैसे कि अगर मेरा कर्तव्य है कि अपने परिवार को दुनिया की हर सुख सुविधा देना, तो उस कर्तव्य को मैं ठीक तरीके से निर्वहित कर रहा हूँ, यही धर्म। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कि मैं अपने अगर मेरा पुत्र कह रहा है उसको ठीक से पालन पोषण करना, दुनिया की सारी जो है क्या कहते हैं बुराइयों से अलग करना, उसको सही संस्कार देना, ठीक है, उसका सही शिक्षण करना और समय समय पर उसको सही तरीके का दिशा निर्देश देना ही मेरा धर्म है। यही कर्म भी है, लेकिन कर्म को और उचित ढंग से करना, जहाँ पे क्या कहते हैं गलती की जो गुंजाइश हो एकदम से कम हो जाए, वही धर्म है। जहां पर आपको ये लगने लगे कि आप अपने कर्म को ही भगवान मान गए, वही धर्म है। तो भगवान तो ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि सभी धर्म मेरे ही समावेश है? वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई मुसलमान ईसाई थे उस वक्त, ना कोई मुसलमान थे, ना कोई ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू ही थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने स्वधर्मे निधर्म से बोला ना, तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि अपने यानी कि धर्म में नहीं, मैं उदाहरण दो, मेरा धर्म है कि अपने पुत्र का अपने परिवार का पालन पोषण करना, मैं इस धर्म को अच्छे से निभा रहा हूँ। पता चला कि कल कोई खूबसूरत स्त्री आ गई, मैं उसके मुंह पास में फंस के अपने परिवार को छोड़ के उसके साथ क्या कहते हैं काम वासनाओं में तृप्त हो गया। तो समझ रहे हो ना? तो उस प्रमुख कर्तव्य जो कि अपने परिवार का लालन पालन करना था, उसको छोड़कर मैं दूसरे का धर्म में चला गया कि उसके साथ मैं अब काम धर्म में चला गया, तो ठीक है, ये भी एक कर्म है, मैं उसके पास में फंस गया, तो मेरा जो प्रमुख धर्म था वो नष्ट हो गया। तो वही उन्होंने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया
पर धर्मो भयावह। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ये श्लोक नहीं है। श्लोक ये है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणम वज्र अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप जो कहना चाह रहे हैं बता रहे हैं, होता क्या है कि भगवान कृष्ण ने इसलिए कहा है कि जब कोई आवाज थोड़ी इधर उधर हो रही है, कहाँ दूर चला गया है लगता है फोन। हाँ हाँ बोलो, अब बोलिए, अब आ रही है साफ। हाँ ईसा मसीह की, कुछ लोग पीर बाबा की, कुछ लोग मतलब पहलवान पीर बाबा उनकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं पहलवान पीर बाबा। अब भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है इतने लोग हैं पहलवान भी बाबा है तो तो यही तुम्हें कुछ काम है बहन के लिए, तो तुम जाके चपरासी को बोलोगे कि चपरासी साहब 100 रुपया मैं चाय पिया काम कर दे, तो चपरासी क्या करे, साहब से जाके रिक्वेस्ट कर सकते तो काम नहीं कर सकते। ठीक, तो डीएम साहब कहेंगे ठीक है काम कर दे, काम है तो डीएम साहब वो चपरासी करवाई दे, फाइल में हेरा फेरी करके। लेकिन जब बड़वार काम है तो डीएम कहे भैया हमारे ऊपर नहीं बहाए, तो वो चला जाए और आगे। तो अब डीएम से काम कर, मान लो तू जज के लगे गया, तो जज को खूब वाले जज जितना भी काम करे कानून के दायरे में रह के ही करे। एक समय बाद उधर साथ खड़ा कर दे कहे भैया हम ना कह पाए। ठीक, तो मंत्री को पूजा किया तो वो एक नियम के दायरे में करे, पर बात ना करे। लेकिन अगर तू प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पूजा करे लगभग, तो वो तुम्हारे काम बिना एक नया ही कानून बना देगी। अरे तो उनकी पूजा, आप मूर्ख हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो आप ऐसे कैसे करोगे? अरे मेरे भाई, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था। नहीं उसी तरीके से मैं ये अरे उदाहरण गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप एक देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राजा, मान लो राजा के पास जो मर्जी वो नियम बना देगा, वो सबसे ऊपर है। अरे इसी अच्छा है, इसीलिए सिर्फ देश के ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, पूरे विश्व का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं तो अफरा तफरी मच जाता। तुम बोले उसी तरीके से आप क्या कहते हैं, छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा करोगे तो एक समय के बाद वो भी मना करोगे। जैसे कि अल्लाह क्या बोलता है कि जन्म लो, अगले जन्म में सहायता नहीं कर पाएगी, इसलिए वहाँ पे एक जन्म का कॉन्सेप्ट है ना। अरे तो अब ये जो धर्म है, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो आपने धर्म बोला ना कि ये अरे कुछ पंथ धर्म नहीं है वो, आप उनको बोल सकते हो कि एक विचारधारा है जो लोग बगल में लेके चले गए हैं। आप किसी के धर्म को, ऐसे धर्म सिर्फ एक है, वो भी सनातन धर्म है। देखो इसमें लिखा है साफ गीता में, और भगवान श्री कृष्ण ने सीधा बोला हुआ है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सभी धर्मों, हाँ उन्होंने ईसाई मुस्लिम के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि आपका जितना भी धर्म है, जैसे कि माई बाप का धर्म है, पूजा बेटवा बेटिया का धर्म है, सब छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरी पूजा करो, सिर्फ मुझे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे पास हो, बाकी तुम बाप माँ बेटा पिता पुत्र भाई पति पत्नी सबके सबको छोड़ दो, तुम मेरे पास आओ और सिर्फ मेरी पूजा करो, उसके बाद मानो मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। तो यहाँ पे वो ये चीज वाले धर्म की बात कर रहे हैं, वो ईसाई मुस्लिम ये सब की बातें नहीं कर रहे हो। नहीं वो ये कह रहे हैं कि सुनिए, वो आप कह रहे हैं कि ये आप एक्टिविटी के रूप में नहीं कर सकते उनके साथ, ये एक आपका भाव है, आपका जो मन है, सुनिए आपका जो भाव है, आपका मन है, वही उनके अगर चरणों में लगेगा तभी ये संभव है। और बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक श्लोक है कि सत विहाय भोक्तव्यम, सौ काम छोड़ के भोक्तव्यम, सौ काम छोड़ के स्नान खाना खाओ। सहस्त्र विहाय स्नान आचरेत, 1000 काम छोड़ के स्नान करो।
ठीक है। सत विहाय भोक्तव्यम सहस विहाय स्नान माचरेत लक्ष्य विहाय परित्यक्यम, यानी कि 1 लाख काम छोड़ के तुम दान धर्म का काम कर लो। ठीक है। और कोटि वक्तव्या हरि भजेत, यानी कि करोड़ काम छोड़ के तुम भगवान का नाम लो। भगवान का नाम तो वो तो है। वही धर्म की बात कर रहे हो कि सारी चीजें छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं गीता में वही कि सबको छोड़ दो तुम। ठीक है। तुम सिर्फ मुझे, भगवान कह रहे हैं मुझे, हे अर्जुन तुम मुझे पूजित करो, तुम मुझे पूजा करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। भगवान पूरे उस महाभारत में भगवान कृष्ण चाहते तो कर्ण का सारथी बन सकते थे, भीष्म का बन सकते थे, द्रोण का बन सकते थे, अश्वत्थामा का बन सकते थे। ठीक है। या फिर कृपाचार्य का बन सकते थे, ऐसे कैसे? या फिर क्या नाम था उनका, सात्यकी वगैरह का, जो कि अर्जुन से लाख गुना ज्यादा ताकतवर थे। तो मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिनका आपने नाम लिया कि वो उनके सारथी बनते, बताइए। बता रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन हमेशा भगवान के श्री चरणों में अपने आप को निहित रखता था, इसलिए भगवान अर्जुन का सारथी बने। बाकी कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये कृपाचार्य, ये सब कम बली थे क्या? अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश था। अरे अश्वत्थामा अगर भगवान शिव का अंश होता तो भगवान श्री कृष्ण के विपरीत आके लड़ाई नहीं करता भाई। मेरे इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुनिए तो पता नहीं है क्या पता नहीं, तुम्हें पता नहीं कि अश्वत्थामा भगवान शिव के रुद्र क्रोध रूप का वो था। तो क्रोध रूप का था तभी तो दुराचारी था। क्रोध रूप को तुम दुराचारी बोलते हो? अरे यार ऐसा सुनिए, सुनो मेरी बात। अश्वत्थामा के क्रोध से डरो, अश्वत्थामा के क्रोध से डरो, क्योंकि अश्वत्थामा का क्रोध क्या कहते हैं, 1 लाख भैरवों के युद्ध के बराबर है। ऐसे तो उन्होंने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं पूरे महाभारत में, अश्वत्थामा ने युद्ध लड़ा ही नहीं। अच्छा, अश्वत्थामा मैंने फिर बाद में ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया? अश्वत्थामा पांडवों कौरव गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महाधनुर्धर बना। अब तुम बता रहे हो इसमें भगवान शिव का अंश था, कहाँ शिव का अंश है उसमें? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी सुनिए आगे चलिए। एक बार द्रोणाचार्य उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। अब इसमें ये नहीं है कि वो उनका अंश है, क्योंकि अब उन्होंने उपासना की तो उन्होंने पुत्र का वो दे दिया। अब ये उनकी अंश नहीं है, वो वरदान दिया हुआ है। कहाँ देख रहे हैं? जहाँ देख रहे हैं सही देख रहे हैं। अब देखिए, लिखिए अश्वत्थामा की कहानी। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप तो उसके बाद ना इस चीज को रिसर्च करिएगा और अच्छे तरीके से। देखिए आज भी भटक रहा है महाभारत का ये रहस्यमय योद्धा। अब वो बार बार देखने मिलता है ना कभी कभार NDTV उसमें।